दोस्तों, अगर आपने वीबीए की अलग-अलग फ़ाइलों पे कभी काम किया है, तो आपने इस तरह के बॉक्सेस ज़रूर देखे होंगे। इन्हें इनपुट बॉक्स और साथ ही मैसेज बॉक्स कहा जाता है। तो जो इनपुट और मैसेज बॉक्स होते हैं, इन दोनों का यूज़ अक्सर वीबीए में किया जाता है। इनपुट बॉक्स का यूज़ हम किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, किसी डेटा का इनपुट लेने के लिए करते हैं, तो वहीं जो मैसेज बॉक्स होता है, उसका यूज़ हम किसी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो इन दोनों बॉक्सेस का अक्सर यूज़ होता है वीबीए में और आज के इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं 2 बॉक्सेस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीबीए सीरीज़ का ये 7वां पार्ट है, अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल आरजे शर्मा पे जाएँ, जहाँ पे आप जाके वीबीए सीरीज़ को बेसिक से अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं रामजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वीबीए के अंदर इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि जो इनपुट बॉक्स होता है वो इनपुट मैसेज एंटर करने के लिए होते हैं और जो मैसेज बॉक्स होते हैं वो बेसिकली कुछ मैसेज वगैरह डिस्प्ले करने के लिए होते हैं। तो वीबीए में भी हमारे पास ये कमांड होता है, ये कोड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इनपुट हम जो मैनुअली कुछ एंटर करना चाहते हैं, हम उसे वीबीए में इनपुट बॉक्स के ज़रिए एंटर कर सकते हैं और साथ ही जो हमारा कोड है या फिर कुछ हमारा रिज़ल्ट है, उसे मैसेज बॉक्स के ज़रिए हम शो कर सकते हैं, जब बैकएंड में हमारा कोड रन हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज यही देखने वाले हैं कि कैसे हम इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या किया, मैं यहाँ पे मेरे एक्सेल में आ चुका हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक एक्सेल फाइल लेके रखी है, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स का कोड डाल के वैल्यू वगैरह यहाँ पे एंटर करूँगा, तो आपको ईज़िली विज़िबल होना चाहिए वो सब, ओके। यहाँ पे मैं पहले कॉलम पे आ जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल सबसे पहले क्या करेंगे, अल्ट F11 प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये वीबीए का जो एडिटर प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे हम आ जाएँगे, ओके। इंसर्ट मॉड्यूल, ये सब अभी कॉमन हो चुके हैं, बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ओके। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैक्रो का नेम असाइन कर देंगे सब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या सीख रहे हैं, इनपुट इनपुट बॉक्स एंड हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसके साथ ही हम लोग सीख रहे हैं मैसेज बॉक्स। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करना होगा, ओके। तो हमें वैल्यू कौन-सी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 वैल्यू कलेक्ट करना चाहता हूँ यूज़र से, एक नेम हो सकता है, दूसरा उसका ऐज हो सकता है, ओके। तो नेम क्या है हमारा, टेक्स्ट है, ओके। डेटा टाइप क्या है, वो टेक्स्ट है और साथ ही जो ऐज है वो क्या है, नंबर है। तो अगर आपको वेरिएबल वाला चैप्टर याद होगा, जो हमने सेकंड पार्ट में कवर किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कौन से वेरिएबल को हमें कब कौन से डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर करना होता है, उसे यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेम है, नेम क्या है, टेक्स्ट है, तो इसके लिए मुझे क्या वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, डिफ नेम एज़ स्ट्रिंग, ओके। ये क्या हो गया, ये मैंने नेम को असाइन किया क्योंकि नेम में क्या टेक्स्ट ही आएगा। अब किसी का नाम नंबर से थोड़ी हो सकता है यार। कोई एलन मस्क का लड़का थोड़ी है कि वहाँ पे कुछ भी फ़ॉर्मूला डाल देगा नेम में। तो नॉर्मली जो नेम होते हैं वो टेक्स्ट होते हैं। अब सेकंड क्या है, ऐज। अब ऐज क्या है, ऐज नंबर होते हैं, राइट? डिम ऐज। अब नंबर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स थे, जैसे कि बाइट हो गया, इंटीजर हो गया, डबल्स हो गए। तो मैंने आपको वहाँ पे टेबल पूरा बताया था कि कब कौन-सा जो नंबर के लिए हमें वेरिएबल यूज़ करना है, वो हमें कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बाइट क्या होता है, 256 तक की वैल्यू होल्ड कर सकता है। इंटीजर जो होते हैं 32,000 के आसपास होते हैं और अब आगे जाओगे तो डबल्स हो गए, ऐसा क्या है, सब बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐज क्या है, ऐज को मैं बाइट भी ले सकता हूँ, इंटीजर भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे बाइट ले लेता हूँ क्योंकि जो ऐज है मैक्सिमम कोई कितना जिएगा, आजकल तो 70-80 में सब टपक जा रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐज लेना है क्योंकि बाइट क्या होता है 256 तक की वैल्यू स्टोर करता है। तो मेरे हिसाब से वो जो वेरिएबल है बाइट मेरे ऐज के लिए प्रॉपर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिम एज बाइट रख दिया। आप इंटीजर रखना चाहो तो वो भी रख सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनपुट बॉक्स के जरिए मैं नेम कलेक्ट करूँ, ओके। तो नेम इज इक्वल टू, ओके। ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया है, नेम क्या है, टेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ही इंटर कर सकता है, वो नंबर इंटर करेगा तो उसको एरर आ जाएगा। अब इसका कोड क्या होगा, सिंपल सा है, इनपुट बॉक्स, ओके। और उसको क्या करना, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिंटेक्स देखने मिलेंगे ढेर सारे, देख रहे सिंटेक्स, अलग-अलग सिंटेक्स है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोड लिखेंगे, बाद में जो बाकी एडवांस चीज़ें हैं इसको आगे कवर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है, क्या, एंटर योर नेम। बेसिकली जब यूज़र इस इनपुट बॉक्स उसके सामने ओपन होगा, यूज़र के सामने, तो वहाँ पे उसको ये मैसेज आएगा, एंटर योर बॉक्स, और साथ ही उसको क्या होगा, मैसेज इनपुट करने के लिए एक फ़ील्ड आएगी जहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपना जो नेम वगैरह है वो एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एंटर योर नेम, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, ऐज के लिए लिख सकता हूँ। ऐज के लिए भी क्या करना है, सेम कोड कॉपी करूँगा मैं। यहाँ पे इसको सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं, सेम बॉक्स कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर योर ऐज, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक बार रन करके देख लेता हूँ क्या ये प्रॉपर चल रहा है क्या, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, F8, आपको मालूम होगा कि कोड को डिबग करने के लिए क्या करना है, F8, ओके। ये आ गया अभी कहाँ पे, सीधा वेरिएबल प्रॉपर से, तो डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, मेरे पहले कोड पे आ गया।
मेरा पहला कोड क्या है, देखिए रन हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, देखिए इनपुट बॉक्स आ गया, एंटर योर नेम, तो देखिए नेम एंटर करने के लिए यहाँ पे मेरे सामने बॉक्स आ गया, यहाँ पे ओके कैंसिल का मेरे पास ऑप्शन है। ओके, अब मैं वापस इसको क्या करता हूँ, ओके मैं इसे क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। वापस देखिए मेरे इस पे सेकंड वाले कोड पे आ गया एज, एज के लिए F8 प्रेस करूंगा, देखिए यहाँ पे भी एंटर योर एज का क्या हो गया, मेरे सामने इनपुट बॉक्स आ गया, राइट। तो मतलब ये जो कोड है प्रॉपर है, तो इनपुट बॉक्स यही करता है। अभी डीबग आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ इंटर वैल्यू वगैरह नहीं की है। अब ये तो क्या होगा, देखिए मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन करके क्या होगा कि रैम में उसने क्या किया, एक मेरे डेटा के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। मैंने आपको वेरिएबल में एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल्स क्या काम करते हैं। अब जो मैं यहाँ पे नेम एंटर करूंगा फॉर एग्जाम्पल, ओके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकल विंडोज में भी आपको दिखा देता हूँ। लोकल्स विंडो ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा तो देखिए लोकल विंडो में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड है। ओके, थोड़ा जूम आउट करता हूँ हल्का सा, और यहाँ पे देखिए नेम क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एज क्या है, बाइट है। वैल्यू देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आनी चाहिए नेम, और जो एज है वो क्या आना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F8 वापस प्रेस करता हूँ, ओके डायरेक्ट कोड पे आ गया। अब यहाँ पे मैं नेम एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नेम ले लेता हूँ विराट कोहली, ओके विराट कोहली ले लिया मैंने, ओके ठीक है। अब अगला कोड क्या है, उसका एज है। अगला क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे 34, आई थिंक 34 है, और ओके। अब देखिए यहाँ पे लोकल्स विंडो में देखिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए कि जो नेम है उसमें क्या स्टोर हो चुका है, विराट कोहली स्टोर हो चुका है। एज क्या है, 34 है। लेकिन ये अभी स्टोर कहाँ पे हुआ है, ये स्टोर हुआ है मेरे रैम में, और रैम क्या है, टेम्पररी मेमोरी होता है। तो अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये डेटा मेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि रैम क्या करता है, टेम्पररी पर्पज के लिए ही मेमोरी स्टोर करता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो वैल्यू है इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा मेरे एक्सेल में, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग कोड लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने इनपुट वैल्यू करा दिया, अब ये कहाँ पे है, ये मेरे रैम में पड़ा हुआ है डेटा। ये जो है विराट कोहली 34, ये क्या है मेरे वीबीए में। अब जैसे मैं वीबीए क्लोज करूंगा या फिर एक्सेल फाइल क्लोज कर दूंगा तो ये डेटा ओमिट हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक लोकेशन पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे A1 पे नाम लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे एज, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी को डेटा एंट्री के लिए बिठा रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ नेम और एज वगैरह एंटर करवाना है, तो आप इस तरीके से एक फॉर्म वगैरह क्रिएट करा सकते हो, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टेम्पररी पर्पज के लिए क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कोड लिख रहे हैं। आगे जब हम जाएंगे वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायनामिक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखेंगे कैसे हम डेटा एंट्री वगैरह कराते हैं वीबीए के अंदर। अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, ओके देखिए गायब हो गया यहाँ पे। जैसे ही मैंने कोड को रिफ्रेश किया, यहाँ से देखिए गायब हो गया, वो जो मैंने डेटा स्टोर किया था गायब हो गया, क्योंकि क्या था, रैम में था। रैम क्या टेम्पररी मेमोरी है, वो परमानेंट डेटा आपका स्टोर नहीं करता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रेंज, कौन से रेंज में आपको डेटा इंसर्ट करवाना है। ओके, तो मैं करवाना चाहता हूँ जो नेम है उसको मैं करवाना चाहता हूँ A2 में। A2 में क्या स्टोर कराना चाहते हैं आप, वैल्यू। ओके, जो यहाँ पे मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, वो वैल्यू कहाँ से आएंगी आपकी, कहाँ से आएगी, मेरे वेरिएबल से। मेरा नेम कहाँ पे स्टोर है, नेम के वेरिएबल में। नाम यही है ना मेरा, मैंने नेम का ही वेरिएबल दिया है, तो जो नेम की वैल्यू वो यहाँ स्टोर हो जानी चाहिए, करेक्ट। अब दूसरा क्या है, B2, राइट। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे आएगा एज। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, जैसे एज 1 लिख दूं या एज 2 लिख दूं, ये देखिए ये रन होगा लेकिन एरर आएगा मुझे। कोड तो रन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये मेरे पास वेरिएबल ही नहीं है कुछ। और ये वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो वही वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लिखने को तो आप लिख सकते हो वेरिएबल यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल डिफाइन नहीं है और उसके ऊपर कुछ वैल्यू भी नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिमिलर है करके। इसलिए अभी वेरिएबल डिफाइन वगैरह करें तो वहाँ पे टाइपिंग एरर वगैरह देख लीजिए, कि कभी कभी होता है टाइपिंग एरर हो जाते हैं, और हम बाद में जब बड़ा कोड लिख देते तो समझ में नहीं आता कि अरे कोड तो चल रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है कि जो आपका वेरिएबल है वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एक्सप्लिसिट का भी ऑप्शन होता है, जो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे कि बिना वेरिएबल डिफाइन किए आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रन कर दें, F8 प्रेस कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, एंटर योर नेम लिख देते विराट, ठीक है, ओके। एज डाल देते 34, ओके। अब देखिए यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मैंने क्या किया कि दोनों फॉर्म का डेटा फिल करने के बाद क्या होना चाहिए, वैल्यू इंटर होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें मैसेज बॉक्स भी तो दिखाना है। डेटा इंसर्ट हो गया तो एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, भैया आपका मैसेज स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MSG, ये शॉर्ट फॉर्म है मैसेज का, और बॉक्स,
राइट? और स्पेस देना है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया इसका। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मैसेज लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट? तो देखिए इनपुट बॉक्स के लिए मेरे पास क्या था, इनपुट बॉक्स, उसके अंदर क्या प्रॉम्प्ट था मेरा, जो आपको उससे लिखवाना है आपको दे सकते हो, जैसे नेम, एज। और यहाँ पे क्या ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे हम कुछ इनपुट वगैरह नहीं दे सकते, ये जस्ट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्प्ले करा सकता हूँ, मेरे ऊपर है। ओके, तो इसको एक बार क्या करते हैं, वापस रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रोहित लिखता हूँ, रोहित। ओके, एज 33 डाल देते। ओके, ये देखिए ओवर राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया, क्या आ गया, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये क्या है, दोनों जो बॉक्स वगैरह है हमने देख लिया, इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए एक सिनेरियो क्या हो रहा है कि दोनों इनपुट डालने के बाद क्या हो रहा है, मेरा ये जो डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेम है, तो नेम का कोड है, मैं जस्ट नेम के इनबॉक्स के बाद भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे। ओके, और जो एज वाला है, एज वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, एज के नीचे लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, जब मैं मैसेज यहाँ पे एंटर करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। रन किया, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे राहुल, राहुल जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखिए यहाँ पे राहुल का डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। राहुल आ गया, राइट? उसका एज डाल देते 32। अब देखिए एज हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, कोड को अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो वीवे के अंदर। वीवे की खासियत ये है कि आप कभी भी जो सीक्वेंस में वगैरह भी कोड वगैरह लिख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर, जहाँ पे हमने क्या देखा, हमने इनपुट बॉक्स देखा और साथ ही क्या देखा, मैसेज बॉक्स देखा। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, जहाँ पे अभी आपने इनपुट और मैसेज बॉक्स सीखा वीबीए के अंदर, और साथ ही देखा कि कैसे हम इनका यूज करके डेटा कलेक्शन या फिर डेटा को शो वगैरह कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, वीबीए सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपके पास कोई सजेशन फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।